हेलो एवरीवन, दिस इज़ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेफ़्ट साइड जो है मेटल है हैविंग इलेक्ट्रॉन, और जो राइट साइड है वो है मेटल डिटेक्टर और डिटेक्टर अटैच विद बल्ब। इसके बाद हमारे पास फ्लैश लाइट है और ऊपर ये वेवलेंथ मीटर बना हुआ है। फोटोन फ्लक्स इट टेल अस की हाउ मैनी फोटोन विल इजेक्टेड फ्रॉम फ्लैश लाइट। देन वोल्टेज है। अब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है वो इस लॉ पे बेस्ड है कि अगर आप मेटल के सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करवाते हो और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी मीन्स जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा होगी तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और डिटेक्टर पे स्ट्राइक करेंगे और बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन अगर जो लाइट हम फॉल करवाएंगे अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के सरफेस से बाहर निकलेंगे लेकिन वो डिटेक्टर तक रीच नहीं कर पाएंगे और जिस वजह से बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ऊपर दिया हुआ है सबसे पहले ऑन द टॉप वेवलेंथ। आपको पता है कि वेवलेंथ जो है वो इन्वर्स होता है फ्रीक्वेंसी का। आप जैसे जैसे वेवलेंथ को इंक्रीज़ करोगे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। तो हमारा लॉ जो है वो फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो इट मीन्स अगर आप वेवलेंथ को इंक्रीज़ करोगे तो आप फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ कर दोगे, अगर आप वेवलेंथ को डिक्रीज़ कर दोगे तो आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर दोगे। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं कि पहले वेवलेंथ को डिक्रीज़ डाउन करते हैं। मैंने जो वेवलेंथ है वो 180 नैनोमीटर पे रखी हुई है। अब जो फ्लैश लाइट है मींस लाइट फॉल करवाते हैं 180 नैनोमीटर पे। बल्ब ग्लो कर रहा है। अब ये 5 जो फोटोन फ्लक्स हैं इसका मतलब ये है कि ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकल रहे हैं। अब अगर हम कम इलेक्ट्रॉन ले सपोज 4 कर दिए हैं, 3 कर दिए हैं, तो अब क्या होगा? डन। अगर मैक्सिमम फोटोन बाहर निकालते हैं तो क्या होगा इससे? ठीक, मान लो 6 निकाल रहे हैं बल्ब मीन्स ज़्यादा, जितने फ़ोटोन ज़्यादा बाहर निकलेंगे उतना बल्ब ज़्यादा शाइन कर रहा है। और फोटोन देख लेते हैं, मान लो 8। जितना ज़्यादा फोटोन आ रहे हैं उतने ज़्यादा बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। तो अब वेवलेंथ को इंक्रीज़ करके देखते हैं। 300 320 पे ले लिया है। जैसे जैसे आप वेवलेंथ इंक्रीज़ कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो रही है और आप देख रहे हो कि उसे होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। 400 ले लेते हैं, 410। थोड़ा और स्लो डाउन हो गया है, थोड़ा और इंक्रीज़ करते हैं, 480। देन आप एक चीज़ और भी राजे नोट करो कि ये जो मेरे पास रेडिएशन है, जो वेवलेंथ है, ये 440 से स्टार्ट हो रही है ब्लू। तो ब्लू लाइट जब फॉल होगी, ये जो लाइट के कलर हैं ये हमारी जो हम देखते हैं अपने रेनबो में, ये वो वाले कलर हैं जो हमें नेकड आई से दिखाई देते हैं। जब हम वेवलेंथ को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो जो कलर ब्लैक आ रहा है वो हमें दिखाई नहीं देता। हमारी आइज़ जो हैं ये ब्लू कलर से लेके रेड कलर तक को ही विजिबल कर सकती हैं। ओके, नेक्स्ट जो है ग्रीन जो कलर है वो फॉल डाउन करवाते हैं, ग्रीन लाइट। अब क्या हो रहा है? डन। तो अब आपने क्या देखा कि जब हमने फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम दी है तो इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट पे स्ट्राइक नहीं कर रहे और वो क्या कर रहे हैं, वो बैक डाउन वापस मेटल के सरफेस पे आ रहे हैं क्योंकि उन्हें उतनी एनर्जी नहीं मिली को कि वो वहाँ तक रीच कर पाएँ। थोड़े और ले लेते हैं, मान लो लाइट थोड़ी और फ्रीक्वेंसी, मान लो मैंने येलो कलर की लाइट फॉल डाउन करवाई है। अब नो,
जितनी वेवलेंथ इंक्रीज़ करते जाओगे उतनी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी, और जितनी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी उस वजह से मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्ट हो पाएंगे। हर एक मेटल की अपनी एक वैल्यू होती है। अब मैंने पोटाशियम लिया था, अब मैं कैल्शियम मेटल ले लेती हूँ। अब फिर से वही सेटअप करते हैं, डिक्रीज़ कर दिया 210 सी, ग्लो कर रहा है। थोड़ा और इंक्रीज़ कर दो, डन। थोड़ा और इंक्रीज़ कर दो, ओके। अब थोड़ा और इंक्रीज़ कर दो। तो इट मीन्स आपको ये पता चल गया कि जो कैल्शियम मेटल है, अगर उसके लिए हम 500 नैनोमीटर से ऊपर की जो वेवलेंथ अगर फॉल डाउन करवाएंगे तो जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। मीन्स इसके लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो 500 नैनोमीटर से कम है, ठीक। मीन्स सॉरी 500 नैनोमीटर से इसकी वेवलेंथ जो है वो कम रहेगी। अगर आप जितनी भी इंक्रीज़ करते जाओगे, नो इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस, डन। तो ये है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच इज़ बेस्ड ऑन वेवलेंथ। जो फोटोन फ्लक्स है टेल अस कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड व्हेन लाइट फॉल ऑन द मेटल सरफेस। अब ये वोल्टेज है, अगर हम इसे 0 पे सेट कर देंगे तो भी ये वर्क करेगा, सी। तो अब इस 0 वोल्टेज को हम बोलते हैं उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक। अब इस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग या इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम जो भी पोटेंशियल अप्लाई करते हैं उसे हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक।